नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका पुनः स्वागत। पतंजलि योग दर्शन को पढ़ने के क्रम में आज हम पिछले अंक से आगे बढ़ते हैं। क्षमा कीजिए, दो सूत्र हमने पढ़ लिए थे। आज हम तीसरे सूत्र पर आते हैं। पतंजलि योग दर्शन तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। तदा मीन्स तब कब? वृत्तियों का निरोध होने पर। जैसा पिछले श्लोक में कह आए हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम, चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम, चित्त की वृत्तियों को खींचने का नाम, अपने अपने विषयों से खींचकर आत्मा में लगाने का नाम चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा गया है। तो तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम तीसरे सूत्र में कहते हैं तब कब? जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर चुकते हैं, तब क्या होता है? स्वरूपेवस्थानम। किसको? दृष्टा को। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। तदा मीन्स तब कब? वृत्तियों के निरोध होने पर। द्रष्टु मीन्स दृष्टा को, देखने वाले को, योग के अभ्यासी को, योग की प्रैक्टिस करने वाले को, योग का साधन करने वाले को दृष्टा कहा गया है। तदा द्रष्टु, तब दृष्टा को क्या होता है? स्वरूपेवस्थानम। स्वरूप में, स्वरूपे मीन्स स्वरूप में, अवस्थानम मीन्स अवस्थिति होती है। अवस्थिति होती है मतलब स्थिर हो जाता है। तो इसका पूरा सूत्र का अर्थ क्या हुआ? तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। तब दृष्टा को स्वरूप में स्थिति होती है। एक एक सूत्र बहुत बहुत डीप है, गंभीर है, गहरा है। इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है उस सूत्र पर कि हमारे ऋषि पतंजलि ने, हमारे महर्षि पतंजलि ने योग को किस प्रकार से बहुत डीपली समझाया है। उसके लिए उनके एक एक सूत्र पर ध्यान लगाना होता है और समझना होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस सूत्र को फिर से देख लें। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। तब दृष्टा को स्वरूप में स्थिति होती है। स्वरूप क्या हुआ? आत्मा का स्वरूप, सच्चा स्वरूप कौन सा है? अब आत्मा का स्वरूप। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, तो अपना सच्चा स्वरूप जानना ही योग है, अपने में स्थित होना ही योग है। तो तब वो कहते हैं, तब दृष्टा को स्वरूप में स्थिति प्राप्त होती है। अब वो जब तब कहते हैं तो इस तब का अर्थ क्या होता है? जो वो पिछले श्लोक में, वो जो पिछले सूत्र में कहे आए हैं उससे रिलेट होता है। तब मीन्स कब? जब योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। तो जब चित्त की वृत्तियों को हम रोक लेते हैं, चित्त की वृत्तियों को रोकना सीख जाते हैं, माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब क्या होता है? तब इस तीसरे सूत्र में उन्होंने बताया है कि तब तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम। तब दृष्टा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। तो पहला श्लोक हमने देखा, पहला सूत्र हमने पतंजलि योग सूत्र का देखा था, अथ योगानुशासनम। अब प्रारंभ करते हैं योग के अनुशासन को, योग के ज्ञान को। दूसरा हमने देखा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम। और अब हमने तीसरा देखा कि जब हम ये ऐसा कर लेते हैं तब हमको स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप, अपने रियल स्वरूप का ज्ञान होता है जब हम चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर लेते हैं। तो आज हमने 3 सूत्र देख लिए हैं। इसी क्रम को जारी रखेंगे। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।